जनरली क्रैश कोर्स में क्या होता है? क्रैश कोर्स में कुछ नहीं, बेसिक थ्योरी थोड़ा बताएंगे, एक बार रिवीजन टाइप का हो गया कि मान लो ब्रीफली मैंने थ्योरी बता दी है, लिखाऊंगा जब भी डिटेल में लिखा रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि जैसे क्रैश कोर्स में भी क्या होगा, एक बार हम तुम्हें ब्रीफली मतलब जो क्वेश्चंस आएगा उसकी थोड़ी सी थ्योरी, मेनली तो हमारा पर्पस होता है क्रैश कोर्स मेरे मैं जो कराता हूँ उसमें ये है कि 2024 से स्टार्ट करूंगा, 24 का पेपर कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन 2024 का पेपर यहाँ ओपन करेंगे, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 60 तक डिस्कस करेंगे क्लास में। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले सॉल्व करके आओ तो ईजी रहेगा। तो 24 का पेपर डिस्कस करेंगे, फिर 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे, ऐसे कर करके 2005 तक का ईच पेपर डिस्कस होगा ईयर वाइज, ठीक है ना। और ये ऑलरेडी मॉक टेस्ट में भी अपलोडेड है पोर्टल पे, तो वहां टेस्ट दे के तो अपने आप को चेक कर सकते हो कि तुम कहाँ सही हो कहाँ गलत हो। तो ये ऑलरेडी ये पेपर्स पोर्टल पे अपलोडेड है, मॉक टेस्ट पे जाकर ढूंढो 2024 वाला पेपर कौन सा है, लिखा होगा उस पर, टेस्ट दो, एनालाइज करो कहाँ गलती हुई कहाँ सही हुई, एक बार टेस्ट देकर चेक मतलब टेस्ट दोगे तो पता चला क्या गलती हुई, टेस्ट के बाद फिर से उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जो तुम्हारी गलती हुई है, क्योंकि कई बार गलती बाई मिस्टेक हो जाती है, तुम दूसरी बार सॉल्व करोगे तुम सही कर लोगे, ये है। तो ऐसे भी ये स्टार्ट करूंगा, पहले 24 का 23 का 22 का ऐसे कर करके पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये मेनली आपको सॉल्व करने मैं डाउट बताऊंगा जो पेपर में जो अभी भी आपसे नहीं होंगे क्वेश्चंस, जो सिंसियर बच्चे जिन्होंने पूरे थ्योरी अभी ढंग से कवर किए हैं, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी किए हैं आपने, तो अगर सारे टॉपिक वाइज असाइनमेंट हो गए जिनके, तो ये सारे हो गए एक्चुअली इनडायरेक्टली, फिर भी कुछ क्वेश्चन होगा जो रह गया होगा जो नहीं होंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहले ये डिस्कशन होगा PYQ, और इसमें जो थ्योरी आपको लगेगा नहीं पता है तो उसमें ब्रीफली मैं थ्योरी भी बता सकता हूँ, ये है ब्रीफली नॉट इन डिटेल जैसे क्लास। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट का एक एक मॉक टेस्ट का डिस्कशन होगा। तो मॉक टेस्ट में यहाँ 100 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, अभी हो रहा होगा, और 100 फुल लेंथ अपलोड होंगे। तो एग्जाम तक हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे एक यूनिट वाइज फिर एक फुल लेंथ, एक यूनिट वाइज, या पहले करूंगा एक काम करता हूँ टॉपिक वाइज एक एक डिस्कस कर लेंगे हर टॉपिक का, फिर फुल लेंथ का डिस्कशन होगा एक एक क्लास में। पहले पता चल जाएगा किस क्लास में क्या डिस्कशन होना है, वो आपको ग्रुप में आ जाएगा। एक सप्ताह का मैं शेड्यूल पहले ही भेज दूंगा, मतलब संडे को उस वीक का शेड्यूल भेज दूंगा कि किस दिन क्या डिस्कशन होगा, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो मेनली है कि आपको खुद से ज़्यादा वर्क करने हैं और मुझसे वही हेल्प लेना है जो जरूरत है, ये नहीं कि सर आप ही कराते रहो, तो एग्जाम तक मैं ही कराता रहूँगा तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तो एग्जाम में फिर मुझे एग्जाम देना पड़ेगा तुम्हारा, तब जाकर तुम्हारे एग्जाम निकलेंगे। तो तुम जितना मेहनत करोगे वही तुम्हें उतना रिजल्ट देगा, तुम मुझे उतना ही यूज़ करो जितनी ज़रूरत है। तो यूज इन द सेंस यहाँ पे है कि PYQ ढंग से इसको उठाओ, और एक में 60 क्वेश्चन है, अगर जो सिंसियर बच्चा अगर 3 घंटे में एक पेपर हो जाना चाहिए, घर पे बैठ के 4 घंटे 5 घंटे लग जाएंगे, एक दिन में 2 पेपर निपटाओ, पूरे 20 पेपर है 10 दिन में निपट जाने चाहिए। अगर दो पेपर एक दिन में करोगे 10 दिन में पूरा पेपर निपट जाएगा। और इसमें तुम्हें ये समझ आएगा तुम्हें क्या नहीं आता क्या आता है, जो नहीं आता मुझसे पूछो, और ये क्लास में प्रॉपर मैं डिस्कस करूंगा। तो अब जो बच्चे पूछेंगे वो सीखेंगे, जो सोएंगे वो खोएंगे, ये चीज़ें हैं, जिनको सीखना है वो पूछेंगे, ऐसा है, ये होगा। फिर तुम असाइन तो मॉक टेस्ट दो, सारे टेस्ट सॉल्व करो, जो जो डाउट है वो पूछो, इसमें ऑलरेडी सॉल्यूशन भी है, तुम्हें हर टेस्ट का रिटर्न सॉल्यूशन मिलेगा, अगर टाइप नहीं हुआ है तो हैंड रिटन मिलेगा, लेकिन सारे टेस्ट के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अब तुम चाहोगे सर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो, तो बेवकूफ़ी टाइप की हुई ना कि सारे रिटर्न सॉल्यूशन आपके पास है, आप फिर भी कहोगे नहीं आप सारा बोर्ड पे सॉल्व करो, तो इतना टाइम नहीं है, तो 4 साल टाइम लगेगा 200 टेस्ट सॉल्व करने में मुझे। तो वाइज डिसीजन ये होगा कि आपके पास सॉल्यूशन है टेस्ट का रिटर्न, उनमें जो 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया सॉल्यूशन, जरूर नहीं लिखा सॉल्यूशन आपको समझ आएगा, तो वो क्लास में डिस्कस करो, वो पूछो कि सर इसको में ये समझ नहीं आया, तो वो मैं करा दूंगा, ऐसा होगा। क्योंकि हर टेस्ट का सॉल्यूशन है। PYQ भी 2024 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन मैंने ग्रुप में कई बार पोस्ट किया है, ड्राइव में अपलोडेड है, देखो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है पूछो। और एक बार करने से नहीं होगा, इन चीज़ों को 10 बार कर सकते हो तो कर लो, कम से कम 1 2 3 4 5 6 जितनी बार कर सकते हो उतना फायदा है। और 11वीं बार करोगे ना तब भी तुम्हें रियलाइज होगा कि 10 बार में तुमने थोड़े कम सीखे थे, 11वीं बार में थोड़े सीखने को मिल रहा है। तो इसलिए परफेक्शन कभी आना नहीं है, ठीक है। तो जितनी बार रिवाइज कर सकते हो कर लो। अभी इसी के साथ स्टॉप करता हूँ, थैंक यू। बाकी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।